रब्बुल इज़्ज़त के करम से, उसके फजल से हमारा पारा बिल्कुल अब खात्मे की तरफ जा रहा है, यानी ये वाला पारा मुकम्मल होने के लिए जा रहा है। तो इससे पहले वाली आयत में हमने क्या देखा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया था कि अल्लाह ताला ने किसी भी इंसान को ये हक नहीं दिया कि वो कहे अपने आप को कि किताब, हिकमत और नबूवत मेरी है और लोगों को छोड़कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बजाय मेरे बंदे बन जाओ। यानी अल्लाह ने किसी बंदे के लिए ऐसा नहीं कहा। जो भी नबी आए हैं, जो भी किताबें आई हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शरीयत है और नबी और रसूल अल्लाह का एक ही पैगाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक एक ही पैगाम को लेकर चले हैं, और वो है वहदानियत। पूरी दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को एक मानना, यकता जानना। यहाँ पे अगली आयत में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसी मफहूम को बता रहे हैं। तो हम सूरह आल इमरान की आयत नंबर 80 को देखते हैं, 80। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वला, और ना, या मुर्रकुम, वो हुक्म देगा तुम्हें, अन ये के तत्तखिजू, तुम बनाओ, अल मलाइकता, फरिश्तों को, वन नबीयीना, और नबियों को, अरबाबन, रब। और ना ही वो तुम्हें ये हुक्म देगा कि तुम फरिश्तों को और नबियों को रब बनाओ। यानी अल्लाह किसी को, किसी इंसान को ये हक नहीं देता कि वो अल्लाह की किताब, हिकमत, नबूवत को अपना कहे और लोगों को ये कहे कि अल्लाह को छोड़ के मेरे पीछे लग जाओ। और ना ही वो तुम्हें ये हुक्म देगा कि तुम फरिश्तों और नबियों को रब बनाओ। क्या, या मुरुकुम, वो हुक्म देगा तुम्हें बिल कुफरी, कुफर का, बाद इज, जबकि तुम हो मुस्लिमोना, तुम फरमाबरदार हो। यानी कि क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें कुफर का हुक्म देगा इसके बाद कि तुम फरमाबरदार हो? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। जितने भी कज़्ज़ाब आए हैं अभी तक, यानी जिन्होंने नबूवत का दावा किया है या अपने आप को रब कहने का दावा किया है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से नहीं आए। उन्होंने अज खुद इस पैगाम को घड़ा है अपने लिए, अल्लाह के ऊपर झूठ बोला है, बहतान लगाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी भी ऐसा हुक्म नहीं देगा, किसी भी इंसान को ये हक नहीं देगा कि वो लोगों से ये कहे कि मैं तुम्हारा रब हूं, या तुम फरिश्तों को और नबियों को रब मान लो। ये सारी सब तोहमात, सब रसूमात, ये जमाने जाहिलियत में रही हैं। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पे इन आयात में इसको खोल कर बयान किया है। पहले हम इसको ग्रामर से एनालाइज करते हैं, फिर इंशाल्लाह ताला इसकी मुख्तसर तफसीर देखेंगे। वाह, वाव हरफ अतफ है, जुमला पीछे वाले जुमले का हिस्सा बन रहा है। ये देखें, जब आयत के ऊपर ला होता है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि इस आयत को हम मिलाकर भी पढ़ सकते हैं, अलग करके भी पढ़ सकते हैं। और बाद वाला हिस्सा जो है ना, वाव अतफी के जरिए पीछे जुमले के साथ जुड़ेगा। यानी कि अभी तक एक ही बात चल रही है, उसमें कोई दरमियान में रुकावट नहीं आई। क्योंकि हमने देखा था ना, जब वाह हरफ अतफ आता है ना, तो बात कंटिन्यूअस चल रही है। लेकिन अगर सुम्मा आएगा तो फिर उसमें थोड़ा गैप आ जाता है। अब ये गैप कितना होता है, थोड़ी देर बाद का, कुछ अरसे बाद का, या थोड़े ज्यादा अरसे बाद का, ये बात के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ अतफ है, तो अतफ होना जुमले के ऊपर असर भी डालेगा। हम इसको अभी देखते हैं। ला, लाए नाफिया है, या मुर्राकुम। अब ये मुजारा मंसूब हुआ। आप देखते हैं ना कि मुजारे को मंसूब करने की कुछ वजूहात होती हैं। तो आयत नंबर 79 के शुरू में जो अन नासबा आया था, अन युतियाहु, जिसने पहली दफा मुजारे को मंसूब किया था, वो यहां तक भी अपना असर कायम किए हुए है। यहां पर भी मुजारे को मंसूब कर रहा है, क्योंकि वाव अतफी के जरिए जुमला पीछे वाले इस जुमले का हिस्सा बन रहा है। इस वजह से मंसूब जो हर्फ है वो यहां तक अपना असर कायम किए हुए है। या मुर्रकुम, हमजा मीम रा रूट वर्ड के साथ, वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है, और कुम इसके साथ मफूल की जमीर जुड़कर आई है। ये जुमला फेलिया मुकम्मल हो गया। अन ये के अब अन नासबा दोबारा आया है और आगे जुमले के ऊपर वो असर डालेगा। अन नासबा है, मस्दरिया भी होता है। ये कि तुम बनाओ। अब आप देखते हैं कि तत्तखिजू असल में क्या था, तत्तखिजूना।
ठीक है, तुम सब बनाते हो या बनाओगे। लेकिन अन नासबा ने, अन मजदरिया ने इसको क्या किया कि इसका बनाओ, बनाना तो एक काम हो गया ना, चलो करो ये बनाओ, तो इस तरह का इसका इसके मीनिंग्स में मफहूम पैदा कर दिया। तो अन नासबा ने तत्तखिजू को मंसूब किया, इसका नूने इराबी ड्रॉप हो गया, और हमजा खा राल इसका रूट वर्ड है बनाना। ठीक है, अल मलाइकता फरिश्तों को, फेल के बाद मंसूब इसम आ गया हमारे पास, जो कि जमा मुकस्सर है मलिक उनकी, तो ये इसका मफूल हो गया फेल का। ये फेल फाइल मफूल जुमला फेलिया मुकम्मल हो गया। लेकिन ये मफूल जो है ये एक से ज्यादा आ रहे हैं, जैसे अल मलाइकता वन नबीना, ये वाव अतफी के जरिए जुड़ के मफूल वन हो गया। और अरबाबन, ये मफूल सानी हो गया, इसका दूसरा मफूल हो गया, क्योंकि ये भी मंसूब इसम होकर हमारे पास है, रब उनकी जमा है। रब एक और अरबाबन बहुत सारे रब हो जाएं तो ये जमा मुकस्सर आई है। और ये भी मफूल सानी होगा, क्योंकि अल मलाइकता वन नबीना, ये वाव अतफी के जरिए जुड़े थे, तो मफूल अव्वल और ये मफूल सानी। तो तत्तखिजू अपने दोनों मफूलों के साथ मिलके अन्नासबा के जरिए जो था वो क्या कहते हैं मंसूब हुआ था, और जुमला फेलिया ये बन गया था। ये जुमला फेलिया जो है ना, ये या मुराकुम इस फेल के लिए हिस्सा बनेगा। लाजमी तौर पे जब जुमला एक कंटिन्यू होता है ना, तो वो एक के बाद एक अपने जुमले का हिस्सा बनता रहता है। मिसाल के तौर पे उर्दू में आपको इसकी मिसाल देखती हूँ। मैं पढ़ती हूँ, अब पढ़ती हूँ जो है वो काम है ना, तो जब रिवर्स होगा तो मैं के साथ जुड़ेगा। यानी जुमला अगर पूरा मुकम्मल करना होगा तो उसके सारे पार्ट्स को जोड़ना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि इस जुमले की सही सेंस क्या है। लिहाजा यहां से अगर हम जुमला शुरू करेंगे तो लाजमी तौर पे वो पीछे वाले जुमले का हिस्सा होगा, तभी तो एक जुमला मुकम्मल होगा। आ क्या हरफे इस्तफाम है, या मुरुकुम क्या वो हुक्म देगा तुम्हें। अब यहाँ पे आप देखिए ना, या मुरुकुम फेल मुजारा मंसूब मालूम आया है, यानी कि यहाँ पे ये मंसूब हालत में नहीं है, ये इसकी असल शक्ल है। और यहाँ पे जो था ना वो अन्नासबा जो पीछे वाले जुमले में आया था, और बात की सेंस भी वहीं पर आप देखेंगे कि जब इसका उर्दू तर्जुमा पढ़ेंगे ना, तो ये कंटिन्यू है बात पीछे वाली बात के साथ। ठीक है, तो यहां से जो बात नई शुरू हो रही है वो है आ हरफ इस्तफाम या मुरुकुम, या मुरु फेल मुजारे वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा, हमजा मीम रा इसका रूट वर्ड है, और कुम इसके साथ मफूल की जमीर जुड़कर आई है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये तकरीबन तकरीबन फेल और फाइल के मफूल के साथ जुमला मुकम्मल है। क्या वो हुक्म देगा तुम्हें, बिलकुफरी कुफर का भी हरफे जार है, और अल कुफरी मुरक्कब जारी का पैटर्न बना है। लेकिन असल में देखा जाए ना, तो ये अल कुफरी जो है ना, ये इसका मफूल ही था। ठीक है ना, ये मफूल ही था। अगर आप इसके मीनिंग्स को देखें, कुफर का हुक्म देगा, तो ये मफूल ही बनकर आ रहा है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारा कोई मफूल होता है, वो भी हरफे जार की वजह से मजरूर हो रहा होता है। उसकी वजह क्या होती है, पूरे जुमले को पीछे वाले जुमले का हिस्सा बनाना होता है। ठीक है, तो ये जो स्टेटस है ना इसका, वो मफूल का ही है। बादा बाद, बाद इजफ जो इसम है जर्फ है जमाने के लिए आता है। बाद इसके इज जब के, तो बादा भी इसम है और इज भी इसम है। इसम जर्फे जमा है ये, और ये इसम जर्फ है जिसमें जमाना है, दोनों ही। तो ये दोनों जो है ये मुरक्कब इजाफी का पैटर्न बनाएंगे। लेकिन पहले इज जो बाद में आ रहा है ना, ये वाला इज, इसके लिए मुजाफ अलैह बनाएंगे। ठीक है, इसका मुजाफ अलैह जो बनेगा ना, वो फिर इसके लिए पूरा मुजाफ अलैह बन जाएगा। तो इस वजह से फिर यहां से लेकर और आखिर जुमले तक पूरा मुरक्कब इजाफी बनेगा, और वो भी मंसूब हालत का होगा। तो हम इसको अभी जोड़ते हैं। बादा जरफ जमा, इज भी जर्फ है, ये दोनों मुरक्कब मुरक्कब इजाफी हो गए, मुजाफ मुजाफ अलैह। फिर इज जो मुजाफ है इसके लिए अंतुम मुब्तदा, मुस्लिमूना इसकी खबर, यानी जुमला इस्मिया। ये जुमला इस्मिया जो है ये इज मुजाफ अलैह की कि मुजाफ के लिए मुजाफ अलैह बन के मुरक्कब इजाफी का पैटर्न बनाएगा, जो कि बादा का मुजाफ अलैह है। तो ये पूरा एक मुरक्कब इजाफी का पैटर्न बन रहा है। पेचीदा मुरक्कब इजाफी आप इसको कह सकते हैं। और पेचीदा मुरक्कब इजाफी होने की वजह से ये बादा का जो एराब है ये मंसूब है।
تو یہ پھر کیا بنے گا؟ پورا پچھلے والے حصے کے لیے مفعول ایک اور بن جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے یہ جملے کا حصہ بن جائے گا. یہ سارے مفعولات ہی ہو کر آ رہے ہیں نا. آپ دیکھیں کہ بالکفری بھی کفر کا، کیا وہ حکم دے گا تمہیں کفر کا کے بعد اس کے کہ تم فرما بردار ہو؟ یعنی ایک مرتبہ جو کوئی اللہ رب العزت کا فرما بردار ہو جاتا ہے تو وہ وہی انسان ہوتا ہے جو اللہ کی وحدانیت کے اوپر یقین رکھتا ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے. حمزہ میم نون یا سین لام میم، سلم سلامتی میں آ گئے یا امن میں آ گئے، تو ایک ہی بات ہوئی نا کہ اللہ رب العزت کے اوپر ایمان لے کر آ گئے. اب دل میں کوئی کھٹکا نہیں ہے، اب دل میں کوئی وسوسہ نہیں ہے، اب اللہ کے اوپر مکمل ایمان ہے، سلامتی والا ایمان ہے. تو اس کے بعد کوئی مسلمان کیسے کر سکتا ہے یہ کہ وہ کسی دوسرے کو یہ حکم دے کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو اپنا رب بنا لو، یا اللہ رب العزت آپ کو یہ حکم دے کہ جبکہ اس کے بعد کہ آپ اس کے فرما بردار ہوں؟ تو یہ ناممکن سی بات ہے. لازمی طور پہ یہ سازش ہے. لازمی طور پہ اللہ رب العزت کے مسلم بندوں کو، اس کے اوپر ایمان لینے والے، لے کے آنے والے بندوں کو بہکانے کی، سیدھے راستے سے ہٹانے کی سازش ہے. ہم دیکھتے ہیں، اور ہم نے پہلے بھی اس چیز کو دیکھا ہے کہ سب سے مشکل چیز کیا ہوتی ہے؟ صراط مستقیم کے اوپر چلنا. مشرکین مکہ جو تھے نا، انہوں نے فرشتوں کو بھی اپنا رب بنایا ہے. ان کے نام کے اوپر، یعنی فرشتوں کے نام کے اوپر لات، منات اور عزا جیسی مورتیاں بنائی. جبکہ نصارہ نے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنایا، یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا. تو اللہ کا وہ بندہ جسے اللہ تعالیٰ نے کتاب دی، حکمت دی، نبوت بھی دی ہو، کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ کبھی بھی نہیں دے گا، بعد اس کے کہ جب تم فرما بردار ہو چکے ہوں. بس یہ سمجھنے کی بات تھی. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ یہ اللہ رب العزت نے قرآن اس کے لیے نصیحت بنایا ہے جس سے نصیحت حاصل کرنا چاہے گا، اور ہدایت پھر ملے گی بھی اسی کو. جو دل میں وسوسہ ڈال کے یا اس کے متشابہات کو اٹھا کے ان کے مفہوم اپنی مرضی سے گھڑے گا نا، تو اس کو کبھی بھی اس سے ہدایت نہیں ملے گی. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 کو دیکھتے ہیں. اور جب اخذا لیا اللہ، اللہ تعالی نے، میثاق پختہ عہد، النبیین نبیوں سے. اور جب اللہ تعالی نے نبیوں سے پختہ عہد لیا، وہ عہد کیا تھا؟ لما یقیناً جو آتیتکم میں عطا کروں تمہیں، من کتاب کتاب میں سے، وحکمت اور حکمت سے، ثم پھر جاءکم آ جائے تمہارے پاس، رسول ایک رسول، مصدقون تصدیق کرنے والا ہو، لما اس کے لیے جو، معکم تمہارے پاس ہے. یعنی یہاں اللہ رب العزت نے کیا کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب نبیوں سے پختہ عہد لیا کہ یقیناً جو میں تمہیں کتاب اور حکمت میں سے عطا کروں گا، اور پھر تمہارے پاس ایک رسول آ جائے جو اس کی تصدیق کرنے والا ہو، اس کے لیے جو تمہارے پاس ہے یعنی کتاب کی، لَتُؤْمِنُنَّ لازمن تم ایمان لاؤ گے. یہ تو لازمی بات ہو جائے گی نا پھر ایمان لانا، کیونکہ وہ شریعت کی تصدیق کر رہا ہے رسول. تو آپ ہمارے اوپر پھر کیا واجب ہو جائے گا کہ پھر اس نبی کی بھی تصدیق کی جائے نا. تو بھی اس پر، ولا تنصرنہ اور ضرور تم مدد کرو گے اس کی. یعنی کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ کے پاس ایسا ہوگا کہ کوئی انسان اللہ کی شریعت کو لے کے، اللہ ہی کی حکمت کو لے کر آپ کے پاس آئے گا، جو کہ آپ پہلے سے بھی جانتے ہیں، یعنی یہود و نصارہ جانتے تھے نا، تو پھر کیا بنتا تھا؟ لازمن ایمان لے کر آنا، لازمن اس کی مدد کرنا. قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا اقررتم کیا اقرار کرتے ہو تم، واخذتم اور لیتے ہو تم، علی اوپر، ذالکم اس کے، اسری میرا عہد. یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو اور تم اس پر میرا عہد قبول کرتے ہو؟ قالو انہوں نے کہا، اقررنا اقرار کیا ہم نے، یا ہم نے اقرار کیا. قالا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک بات چیت بتائی جا رہی ہے، یعنی کہ جو اگر آپ دیکھیں نا تو یہ مکالمے جیسی صورتحال آپ کو نظر آئے گی. اللہ رب العزت نے کہا، کیا فرمایا؟ قالا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فشہدو پھر تم گواہ رہو، وانا اور میں بھی،
माकुम, साथ तुम्हारे, मिन शाहिदीना, शाहिदों में से हूँ, गवाही देने वालों में से हूँ। यानी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ पर भी अगर देखा जाए ना, तो उनकी आमद का इकरार ही किया जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं कि क्या मैं भी फिर जो आपको दिया गया है, यानी कि इकरार मैं भी करता हूं ना। अल्लाह ताला क्या इकरार करते हो तुम, लेते हो तुम कि इसके बाद कि मेरा अहद तुम्हारे पास पहुंच गया। तो उन्होंने कहा हमने इकरार किया, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा तुम गवाह रहो, फिर मैं भी तुम्हारा गवाह रहूंगा, ठीक है, तुम्हारे साथ। तो वाव हरफे अतफ है, इज जब है, जर्फ है, और जमा जरफे जमा है, और माजी के लिए खास है। यानी इज जब भी आता है ना, तो बात माजी की जाएगी, और माजी की पूरी जो है ना एक मतलब वाकये के तौर पे माजी का वाकया होगा, और आगे अगर फेल माजी का होगा तो ठीक है, और अगर मुजारे का होगा तो वो भी उसी तरीके से, यानी माजी इस्तमरारी के मायनों में आता चला जाएगा। अखजा फेल माजी वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है। अल्लाहु मरफू इसम, क्योंकि इसके बाद आ रहा है ये इसका फाइल है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो फेल और मफऊल दोनों मौजूद हैं। मीसाका, ये आ गया मफऊल, फेल फाइल मफऊल, और अन्नबीयीना, ये भी मफऊल टू आ गया। नून बा हमजा रूट वर्ड के साथ अन्नबीयीना जो है ये इसम आ गया है, और मफूल बनेगा क्योंकि ये हालत नसब में आ गया, नस्बी जरी हालत का है ना, तो ये इस टाइम पर हालत नसब में होगा, और अखजा फेल के लिए मफूल बनेगा दूसरा, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको देखें ना, तो ये मीसाक नबीयीना, ये मुजाफ मुजाफ अलैह का पैटर्न भी है दोनों इस समय, तो इनको मुरक्कब इजाफी करके एक मफूल बना देंगे, ठीक है। व इज़ा अखज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना, मुरक्कब इजाफी होकर अखज़ा फेल के लिए मफूल बन जाएगा, और एक ये फेल फाइल मफूल पूरा जुमला जो होगा वो फेलिया मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ तक अभी हम देखते हैं, फिर लमा। अच्छा, लाम यहाँ पे जो है ना, ये मुश्किल मुख्तलिफ किस्म के इसके बारे में कौल है। वैसे तो अगर हम इसको देखें हैया से, शक्ल से, तो ये लाम लामे ताकीद है, मायनों से भी वही नजर आ रहा है। लेकिन मुख्तलिफ किस्म की तफासीर में भी और मुख्तलिफ किस्म की आरा के मुताबिक मशहूर तरीन कौल जो है वो ये है कि ये लामे कसम है। लामे कसम जो होता है ना, वो भी जबर के साथ आता है। यानी एक तरह यहाँ पे कसम खाई गई है कि यकीनन जो मैं तुम्हें अता करूंगा किताब और हिकमत में से। तो यहाँ पे हम इसको लाम कसम भी कह सकते हैं, लेकिन ये अगर हम इसको लामे ताकीद भी कहें तो भी कोई इसकी तरकीब में फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। माँ शर्तिया है, ठीक है। यहाँ पे माँ शर्तिया आ रही है। आतई तुकुम फेल है माजी का, इसीलिए इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फेल माजी, और जमीर है ये मुतकल्लिम की, माजी वाहिद मुतकल्लिम, फेल माजी वाहिद मुतकल्लिम, मैं अता करूं कुम तुम सबको, मफूल की जमीर इसके साथ जुड़कर आ रही है। मिन किताबिन व हिकमतिन, किताबिन व हिकमतिन को वाव अतफी के जरिए जोड़ के मुरक्कब अतफी बनाएंगे, और फिर मिन हरफे जारा की वजह से इसको मजरूर करके मुतालिक आतई तू फेल के कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह ये फेल फाइल मफूल जुमला पूरा हो जाएगा। सुम्मा फिर, सुम्मा हरफे अतफ आ गया, अब ये वो वाला अतफ हो गया जो उसके थोड़ी देर के बाद वाला है, ठीक है। जाअकुम, आ जाए तुम्हारे पास, यानी कि अब अल्लाह रब्बुल इज्जत की अगर इस बात को ही देखा जाए ना, कि अल्लाह ताला ने आपको किताब हिकमत अता की है और फिर तुम्हारे पास आ जाए, मतलब ये नहीं है कि फौरन ही आ जाए, उसी वक्त आ जाए। हो सकता है थोड़ी देर के बाद कोई क्लेम कर दे, हो सकता है कोई कुछ टाइम के बाद आ जाए, क्योंकि जरूरी तो नहीं है ना कि फौरन ही आएगा नबी, टाइम के बाद भी आ सकता है, लेकिन मतलब उसके बाद हो ये वाकया। जाअकुम, आ जाए तुम्हारे पास, जा आ फेल माजी वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है। कुम इसके साथ जो मफूल की जमीर जुड़कर आई है वो पास का तर्जुमा लाजमी लेकर आती है। आ जाए तुम्हारे पास, जीम या हमजा इसका रूट वर्ड है। रसूलुम मुसद्दिकुन, रसूल कैसा, जो तस्दीक करने वाला हो, मुरक्कबे तौसीफी का पैटर्न बन के जा आ फेल का फाइल बन जाएगा।
फिर तुम्हारे पास एक तस्दीक करने वाला रसूल आ जाए, लिमा उसके लिए, जो ली हरफे जार है और माँ मौसूल है यहाँ पे, और ये माँ को मजरूर कर रहा है, मुरक्कब जारी का पैटर्न तो बना रहा है। पहले माँ मौसूल का सिला बनाएंगे। माकुम तुम्हारे पास है, माँ जर्फ है हम सब जानते हैं, और माँ अपने बाद वाले इसम को जो है वो अपना मुजाफ अलैह बना के मुरक्कब इजाफी का पैटर्न देता है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि मुरक्कब यानी ज़र्फ के साथ जो मुरक्कब इजाफी बनता है ना, उसको हम मुतअल्लिक भी बना सकते हैं। ठीक है, इस चीज को भी जहन में रखना है। ये एक मतलब छोटी सी चीज है कि आप इसको जहन में रख लेंगे तो वो बाज़ों का तरकीब जो होगी ना, वो आपको फायदा भी देगी। क्योंकि यहाँ पे लम लिमा माकुम, मा मौसूल है और माकुम इसका सिला है। ये मौसूल सिला ली हरफे जार के लिए मजरूर होके पूरा मुरक्कब जारी का पैटर्न बना रहा है। मुसद्दिकुन जा आ फेल के लिए, फेल के मुतालिक हो रहा है ये। ला तो मिन्नुन्ना, अच्छा लाम, लामे ताकीद, लामे ताकीद के साथ अगर नून मुशद्दद आ रहा होगा जुमले में, अकेला लामे ताकीद भी ताकीद ही का मफहूम पैदा करता है। लेकिन अगर उसके बाद जो नून मुशद्दद आ जाए जुमले में, तो फिर ताकीद पुरजोर होती है, यानी कि ज्यादा ताकीद जो होती है वो उसकी जरूरत होती है। लाजमन तुम ईमान लाओगे, ये लाम लामे ताकीद, और आपने इसका तर्जुमा अगर आप कुरान पाक को देखेंगे तो उसमें जरूर बजरूर भी होता है। ठीक है, यानी कि ज्यादा ताकीदी मफहूम जब पैदा करना होता है जुमले में, तो लामे ताकीद को भी और नून मुशद्दद को भी एक ही जुमले में लेकर आते हैं। जरूर बर जरूर लाजमी होगा। तो लाजमन ला तो मिनुन्ना, फेल आ गया हमारे पास मुजारे का, तुम ईमान लाओगे। फेल है मुजारे का, वाहिद है, मुजक्कर है, हाजिर का सीगा है, हमजा मीम नून इसका रूट वर्ड है। लाम ताकीद और नून मुशद्दद ताकीद के लिए ही आया है। बिही इसके साथ मुरक्कब जारी का पैटर्न बना रहा है, यानी कि तुम लाजमन ईमान लेकर आओगे। जाहिर है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की शरीयत की तस्दीक करेगा एक रसूल, तो लाजमी तौर पे उसके ऊपर ईमान लेकर आया जाएगा। बिही उस पर, मुरक्कब जारी मुतालिक तुम मिनुन्ना फेल के, वला तंसुरुन्नाहु और तुम जरूर मदद करोगे इसकी। ये भी ला तुमिनुन्ना वला तंसुरुन्ना, ये तकरीबन वाव अतफी के जरिए दोनों ही फेल बा फाइल जुड़ रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि वाव अतफी है ना, तो इन दोनों को आप जोड़कर बिही को मुरक्कब जारी बना देंगे, और इन दोनों फेलों के मुतालिक हो जाएगा। यानी तुम ईमान लाओगे और तुम उस पे जरूर उसकी मदद करोगे। नून स्वाद रा इसका रूट वर्ड है, और यहाँ पर भी वाव अतफ है, लाम लामे ताकीद है, और नून मुशद्दद भी ताकीद के लिए है, और हु इसका मफूल भी है। तो वला तंसुरुन्नाहु, ये फेल मुजारे वाहिद मुजक्कर हाजिर, वाहिद मुजक्कर हाजिर का सीगा होगा। अच्छा, तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है जो कि हमने देखा कि अल्लाह के तस्दीक करने वाले लोगों के ऊपर ही, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की किताब हिकमत की तस्दीक करेंगे, उसी के ऊपर ईमान लाया जाएगा। काला अल्लाह ताला ने फरमाया, आ क्या हरफे इस्तफाम, काला फेल माजी वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा, आ क्या हरफे इस्तफाम, अकुरर तुम, अकुरर तुम फेल माजी का है, जमा है, मुजक्कर है, हाजिर का सीगा है। तुम इकरार करते हो, क्या तुम इकरार करते हो, ये जुमला इस्तफामिया बन गया। जुमला फेलिया बनेगा, इस्तफामिया बनेगा। वा और वाव हरफे अतफ के साथ जुमला जोड़ रहे हैं, ये दोनों अफाल जोड़ रहे हैं। अखज तुम लेते हो, अखज तुम भी फेले माजी है, जमा है, मुजक्कर है, हाजिर का सीगा है। जैसे ऊपर आपने देखे ना, दो अफाल भी वाव अतफी के जरिए जुड़ जाते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, वो भी एक तरह, यानी कि फेल बा फाइल दोनों ही हैं। इनका फाइल बाहिर तो नहीं नजर आएगा, कोई मार्किंग हो रही है ब्लू कलर की। और तुम लेते हो, ये भी सेम वही सीगा है, इसको रिमूव करते हैं, फिर इंशाल्लाह ताला आगे देखते हैं। अला जालिकुम, ऊपर इसके अला हरफे जार है, और जालिकुम मजरूर होके मुतालिक हो रहा है अखज तुम फेल के, और इसरी ये जो है ना, ये मुरक्कब इजाफी का पैटर्न बना रही है, मेरा अहद, ये मफूल बिही बनेगा फेल के लिए। ठीक है,
یہ یا متکلم کی ضمیر اس کو زیر لے کر آئی ہے، اصل میں یہ مضاف علیہ زیر میں تھا نہیں، یا متکلم ضمیر جو ہوتی ہے نا وہ زیر کو ڈیمانڈ بھی کر لیتی ہے، اس وجہ سے یہ ایسے نظر آ رہا ہے آپ کو، تو یہ مفعول ہے فعل کے لیے۔ تو یہ ذالکم اسری، یہ بھی یہ مرکب اضافی نہیں، سوری، مرکب جاری بنا تھا اور یہ بن گیا تھا مرکب اضافی، تو یہ مفعولات بنیں گے اس کے اوپر دونوں۔ قالو، کہا، انہوں نے کہا، ان لوگوں نے کہا، قالو فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ، اقررنا، اقرار کر لیا ہم نے، یعنی اللہ رب العزت نے جب ان سے عہد لیا یا ان سے پوچھا کہ کیا تم اقرار کرتے ہو اس پر، میرا عہد قبول کرتے ہو، تو انہوں نے کیا کہا؟ ہاں اقرار کر لیا ہم نے۔ اقررنا فعل ماضی جمع متکلم، قاف را را اس کا روٹ ورڈ ہے، آگے پھر ایک بات کا مکالمہ شروع ہے، قالا، اللہ تعالیٰ نے کہا، فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، فشہدو، پس تم گواہ رہو، پھر تم گواہی دو، گواہ رہو، یعنی کہ اب گواہ بن گئے ہو، تو فعل امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ، شین ہا دا روٹ ورڈ حکم بھی دیا جا رہا ہے نا اللہ رب العزت کے طرف سے، تو پس تم گواہ رہو، انا، واو حرف عطف ہے، اور انا جو ہے نا یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے، ڈیٹیچ پروناؤن میں واحد متکلم کی ضمیر ہے، یہ جملہ اسمیہ میں مبتدا بنتی ہے، معکم، مع جو ہے یہ ظرف ہے، اور کم اس کے ساتھ ضمیر جڑ کر آ رہی ہے، مرکب اضافی کا پیٹرن بن رہا ہے، اور یہاں پہ جب ہم دیکھیں گے نا تو یہ میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں، تو تمہارے ساتھ یہ متعلق کے خبر بن کر آ رہا ہے کیونکہ ظرف کے ساتھ بن رہی ہے نا، اور من الشاہدینہ یہ خبر بن کر آ رہی ہے، اس کی مبتدا کی خبر قائم مقام خبر، کیونکہ اصل خبر موجود نہیں ہے، لہٰذا مرکب جاری جو ہے وہ قائم مقام خبر کے سٹیٹس پہ مبتدا کی خبر بن کر آ گیا، تو مبتدا اپنے متعلق اور اپنی خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ ہو گیا، اور واو عطف کے ذریعے پیچھے والے جملے کا حصہ بن جائے گا۔ تو یہاں پہ مفہوم اللہ رب العزت نے ایک مکالمے کی صورت میں سمجھانے کی کوشش کی ہے اور بتایا ہے، یعنی کہ کیا ہوتا ہے جب اللہ اپنے انبیاء کرام کو بھیجتے ہیں، انبیاء کے باب میں بنی اسرائیل سے میثاق میں فاعل کی طرف نہیں بلکہ اشارہ جو ہے نا مفعول کی طرف ہے، ہم نے دیکھا نا النبیین مفعول بن کر آیا ہے، کیونکہ انبیاء کے بارے میں اللہ نے بنی اسرائیل سے میثاق لی تھی، اور یہ میثاق کیا تھی؟ اس بات کے لیے تھی کہ بنی اسرائیل چونکہ کتاب کے، حکمت کے حامل اور اس کے امین بنائے گئے تھے، جس وجہ سے ان کے منصب کا ایک تقاضا تھا، ہر منصب کا تقاضا ہوتا ہے نا، یہ جب کسی کو کوئی منصب دیا جاتا